जय श्री राम, जय हनुमान जी। ध्यान। ध्यान क्या है? यह किसी वस्तु पर अपने विचारों का केंद्रीकरण या एकाग्रता नहीं है, अपितु यह अपने आप में विश्राम पाने की प्रक्रिया है। ध्यान करने से हम किसी भी कार्य को एकाग्रतापूर्ण कर सकते हैं। ध्यान हमारे भीतर की यात्रा है। जब भी दिन में थोड़ा सा समय मिले, अपने साथ आंखें बंद करके बैठ जाओ और बाहर जो इंद्रियां, शरीर और मन दौड़ रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए शांत कर दो और भीतर एक प्रश्न बहुत ही गहरे से उठाओ कि मैं कौन हूँ। यह प्रश्न पहले बहुत ऊपर के स्तर का होगा, लेकिन जब भी आप ध्यान के लिए बैठें, यही प्रश्न भीतर से पूछते जाओ। धीरे धीरे यह प्रश्न गहरा होकर प्राणों से उठने लगेगा कि मैं कौन हूँ। जब यह प्रश्न प्राणों से उठेगा, तब हमें पहुंचा देगा हमारे ही स्वरूप तक, क्योंकि इससे चित्त साफ होता चला जाएगा। चित्त की यह सफाई भीतरी एकाग्रता को पैदा कर देगी। पर ध्यान रखना, जब आप इस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हो कि मैं कौन हूँ, तो इस प्रश्न का जवाब खुद मत देने लग जाना कि मैं अजर अमर आत्मा हूँ या कुछ और हूँ या मैं परमात्मा का अंश हूँ। कुछ भी अपने आप से उत्तर नहीं देना है। यह उत्तर स्वयं आपके भीतर से आना चाहिए, ना कि बाहर से सुना सुनाया और पढ़ा पढ़ाया। जब यह उत्तर आपके भीतर से आएगा, तब आपको अपने स्वरूप का वास्तविकता से ज्ञान होगा। यह उत्तर जानने में हो सकता है आपको कई दिन लगे, कई महीने लगे या फिर साल भी लग सकता है, लेकिन आपको अपने प्रश्न पर अडिग रहना है। एक दिन आपको अपने प्रश्न का जवाब ज़रूर मिलेगा, और जब आपको अपने इस प्रश्न का जवाब मिलेगा, तब आप सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। आप यह जान सकोगे कि आप शरीर, मन, इंद्रियां या बुद्धि से ऊपर हो। आपका स्वरूप यह नहीं है जो आपका यह स्वरूप इस समय दिख रहा है। जब आप यह जान लोगे, तो आप परमात्मा से जुड़ोगे। तब आपको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा। तब आप यह जान पाओगे कि आप उस परम पवित्र परमात्मा के अंश हो, और बाहरी सुख, दुख या क्रोध या किसी भी प्रकार का विकार आपकी आत्मा को प्रभावित नहीं करता है। जब आप इस रहस्य को जान लोगे, तो आप इस दुनिया के सभी सुख दुखों से आसानी से छुटकारा पा सकोगे। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को अपना मित्र बना सकते हैं, क्योंकि मन अधिकतर हमारे विरोध में ही खड़ा रहता है। भले ही स्वास्थ्य की बात हो, चरित्र की बात हो, नैतिक मूल्य या फिर मुक्ति की बात हो, यह मन हमेशा हमें ऊंचाइयों पर पहुंचने में रुकावट डालकर हमसे शत्रु की तरह व्यवहार करता रहता है। ऐसे में मन को हम ध्यान के द्वारा अपना मित्र बना सकते हैं। मन से लड़कर हम कभी भी जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि मन कभी भी हमें जीतने नहीं देगा। हाँ, यदि मन को हम अपना मित्र बनाकर मन को समझा लें, जान ले कि हम मन से परे जा सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से जैसे जैसे हम मन को जानते चले जाते हैं, वैसे वैसे मन हमारा मित्र बनता चला जाता है। पर इसके लिए ज़रूरत है ध्यान में बैठने की। जब भी विकार आए, तो उन्हें ज़बरदस्ती हटाना नहीं है, उनका विरोध नहीं करना है, ख्यालों के विरुद्ध अपने आप को खड़ा नहीं करना है, बल्कि बड़े धैर्य से विचारों को देखना है और सिर्फ देखते रहना है। ऐसा करने से विचार धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाएंगे, और एक दिन हमारा मन हमारा मित्र बन जाएगा। फिर हमें ऊंचाइयों पर पहुंचने में मन हमारी रुकावट नहीं बनेगा, बल्कि यह हमारा सहायक बनेगा। याद रखिए, केवल संसार में रहने से या फिर भोगों में रहने से हम अपने आप को नहीं जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा से अलग रहने से हम परमात्मा से अलग ज़रूर हो सकते हैं। इसलिए हमें संसार से अलग रहना है, ना कि परमात्मा से अलग। अगर हम संसार से अलग रहेंगे, तो हम अपने आप को और उस परमात्मा को जान पाएंगे। तब सांसारिक विकार हमें दुखी नहीं करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।